हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन राज्य व्यवस्था हम लोग यानी पॉलिटी पढ़ रहे हैं। आपको पता है बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन होता है। तो हम लोग जो है सारे टॉपिक जो है इसमें कवर करेंगे बिना समय गवाए हुए। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। शुरू करते हैं। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। देखिए, लिखा है संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। संविधान सभा द्वारा अपने कार्यों को करने के लिए समितियां गठित की गई। तो कौन कौन सी समितियां हैं और उनके कौन से अध्यक्ष हैं, इनको आपको रट लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा कि सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इनको आपको डिटेल से याद कर लेना है। जैसे हमारी पहली समिति है संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा और भी समितियां थी, उनके अध्यक्ष थे। देखिए, जैसे ही संघ आता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। जैसे एक समिति का नाम है संघीय शक्तियों संबंधी समिति। शक्तियों संबंधी समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसके अलावा राज्यों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही संघ की बात आती है, जहाँ पर लिखा हो संघ संविधान समिति, संघ से जुड़ा हुआ कोई भी होगा, वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके अध्यक्ष होंगे। और राज्यों संबंधी समिति, उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है, आप लोग एकदम रट लीजिए। उसके अलावा देखिए, अगली समिति है हमारी प्रक्रिया विषयक समिति। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और दो समितियों के अध्यक्ष हैं। अगली हमारी समिति है, मतलब इन्हीं पर ही बात करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। ठीक है, हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, झंडा समिति। और वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो चार जो आपकी समितियां हैं, उनके अध्यक्ष कौन हैं? उनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। देखिए, इसको याद करने की एक मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, ये प्रक्रिया कीवर्ड है, दूसरा संचालन कीवर्ड है, तीसरा ध्वज कीवर्ड है, और चौथा जो है आपका वित्त एवं स्टाफ कीवर्ड है। ठीक है, जैसे झंडे की प्रक्रिया, यानी झंडे को बनाने की प्रक्रिया संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? स्टाफ और वित्त और स्टाफ की आवश्यकता होगी। इसको याद रख लीजिए। जैसे झंडा समिति आ जाएगा तो भी राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया समिति से जुड़ा हुआ होगा तब भी राजेंद्र प्रसाद, संचालन से तब भी राजेंद्र प्रसाद, वित्त और स्टाफ से तब भी राजेंद्र प्रसाद। इसको याद कर लीजिए। जैसे झंडे की प्रक्रिया संचालित करने के लिए वित्त और स्टाफ की आवश्यकता होगी, ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद जिन समितियों से जुड़े हुए थे सभी को हमने याद कर लिया है। इसी तरीके से मैंने भी याद किया है, तो आप भी याद कर लीजिए। अगली समिति है हमारी प्रारूप समिति। ये आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में इससे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, और प्रारूप अगली समिति है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उपसमिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उपसमिति गोपीनाथ बरदुलिया।
अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के अतिरिक्त, ठीक है, इसमें असम है लेकिन असम के अतिरिक्त की बात आ जाएगी तो एवी ठक्कर, ठीक है, इनको आप लोग याद रख लीजिए। अगला है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था संघीय शक्तियों से जुड़ा हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। कार्य संचालन किया, ठीक है, मुंशी जी। कोई भी दफ्तर में कार्य तभी संचालन होगा जब मुंशी जी आएंगे। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है सदन समिति। सदन समिति, देखिए आपने जैसे नाम सुना होगा सीता सदन, राम सदन, ठीक है, तो इस तरीके से याद करिए। सदन समिति हाउस कमेटी, बी पट्टाभी सीतारमैया, सीता जी है ना, तो सीता सदन, इस तरीके से आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। अगला है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले ही। अगला है संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति, जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर, ठीक है, जीबी मावलंकर, ठीक है। अगला है राज्यों संबंधी समिति, हमने आपको बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त और स्टाफ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, अल्लाधी कृष्ण स्वामी अय्यर। इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिए। अगला है प्रारूप समिति के बारे में कुछ दिया हुआ है। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कुल सदस्य 7 थे। कौन कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलाधी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान। देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे मुंशी जी के खेत में, ये देखिए खेतान लिखा है, मुंशी जी के खेत में मोहम्मद अपने मित्र अयंगर और अय्यर के साथ आए। इस तरीके से आप लोग याद रखिए। जैसे जब एग्ज़ाम में थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे बार बार कि मुंशी जी के खेत में मोहम्मद अपने मित्र अयंगर और अय्यर के साथ आए। एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, इनके अलावा कितने सदस्य थे? तो 6 थे। एक हो गए आपके भीमराव अम्बेडकर और 6, यानी टोटल सदस्य कितने थे? 7 थे। लिखा है देखिए, बाद में बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव और डी पी खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाने पर टी टी कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। बी एल मित्र की जगह पे जब मित्र चले गए मुंशी जी के तो कौन आ गए? माधव जी आ गए। और जब खेत खाली हो गया यानी खेतान जी चले गए तो वहाँ पर भी कृष्ण जी आ गए। देखिए मित्र की जगह पर भी माधव यानी कृष्ण जी और खेतान की जगह पर ही कृष्ण जी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। तदर्थ झंडा समिति का गठन, तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, ठीक है, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसे याद रखें। मैंने आपको क्या बताया था कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी प्रारूप समिति जो है कब बनी थी? ये बनी थी 29 अगस्त 1947 को, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति बनी थी। प्रश्न है हमारे अब निम्नलिखित में थे, देखिए जहाँ पर संघ होगा वहाँ पर कौन होंगे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। देखिए प्रश्न कितने आसानी से खत्म हो जाएंगे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये तो सभी को याद रहता है। अगला है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सभी को पता है। देखिए अगला हमारा मिलान वाला है, हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, सीधे जो है मिलान करेंगे। मूल अधिकार से जुड़े हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालित करना है, कार्य संचालन करना है, कार्य संचालन कब होगा? जब मुंशी जी आएंगे, ठीक है। संघ शक्ति, संघ शक्ति जहाँ पर संघ होगा वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। इस तरीके से मिलाइए और प्रश्न का जवाब दीजिए, कौन सा हो जाएगा? देखिए मूल अधिकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति नेहरू जी, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। हो सकता है इसमें विकल्प को गड़बड़ हो, लेकिन जवाब यही आप लोग याद कर लीजिए।
देखिए वही लिखा है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कितना जो है आसान है ये चैप्टर, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, पढ़ेंगे तभी आपको याद रहेगा। लिखा है BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? मैंने आपको अभी बताया था 6 थे। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? मुंशी जी के खेत में मोहम्मद अपने मित्र अयंगर और अय्यर के साथ गए थे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। और जब मित्र की मृत्यु हो गई तो उसकी जगह पे एन माधवराव, और जब खेतान की मृत्यु हो गई तो TT कृष्णाचारी आ गए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। अगला है पांडुलेखन समिति, यानी पांडुलेखन समिति में कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में हमने आपको बताया था मोहम्मद अय्यर और मुंशी हैं, नेहरू जी नहीं हैं। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन होगा। अगला है देखिए, प्रारूप समिति कब गठित की गई? तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिए। अगला है संविधान निर्मात्री सभा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति कब बनाई गई थी? 23 जून 1947 को बनाई गई थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जिसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी, भीमराव अम्बेडकर इसके अन्य सदस्य थे। ठीक है, ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा व्याख्या लिखी गई है, उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष जो है JB कृपलानी है, लेकिन JB कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यही व्याख्या यहाँ पर जो है दी गई है, ये दिया गया है। ठीक है, कि JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से हमारा ये छोटा सा जो आज का टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। भाई 11 ही प्रश्न हैं, लेकिन याद करने को क्या है, याद करने को जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है तो हो सकता है आपको जल्दी याद हो जाए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कल हमारा होगा टॉपिक संविधान के स्रोत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।